आसमान काले बादलों से ढका था, लेकिन ये कोई साधारण बादल नहीं। ये था आतंक त्रिपुरासुर राक्षस का। एक ऐसा राक्षस जिसकी शक्तियों के आगे खुद देवताओं तक ने अपने घुटने टेक दिए। एक ऐसा राक्षस जिसके प्रकोप से, कोहराम से पूरी धरती पे सिर्फ और सिर्फ शोक गीत हो गया था। हर कोई आदमी, हर कोई बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, जीव जंतु सिर्फ और सिर्फ मदद की पुकार मांग रहा था। त्रिपुरासुर के कोहराम से पूरी धरती कांप उठी। हर जगह सिर्फ और सिर्फ मदद की पुकार की आवाज आ रही थी। बच्चों की सिसकियां, माताओं की वेदना और बूढ़े बुजुर्गों की शोक भरी प्रार्थनाएं। हर जगह से सिर्फ और सिर्फ रोना और सिर्फ चीखना चिल्लाना ही सुनाई दे रहा था। धरती का एक एक कोना कांप उठा, त्राहिमाम चिल्ला रहा था। पक्षी अपने स्थान छोड़ के अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगे, लेकिन जाते भी तो कहां, क्योंकि आसमान में खुद अंधेरा राज कर रहा था। स्वर्ग लोक में देवता ये देखकर व्याकुल हो उठे। वायु, अग्नि, वरुण, हर किसी की शक्तियां त्रिपुरासुर के आगे फीकी पड़ गई। और उस समय उनको सिर्फ एक चीज याद आई कि इस त्राहिमाम से, इस कंडीशन से, इस कोहराम से सिर्फ महादेव है जो उनको बचा सकते हैं। लेकिन वहां एक और समस्या। उस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पे बैठे, आंखें बंद करे, बिल्कुल मौन हुए, अपने ध्यान में लीन थे। उस समय देवताओं के अंदर व्याकुलता उठ गई कि ऐसे समय पे अगर हम भगवान शिव को उठाएं उनकी साधना से, तो क्या वो कोई अपराध तो नहीं। लेकिन उनकी ये व्याकुलता देख के वहां पे एक ऐसी घटना घटी कि भगवान शिव की नेत्र अपने आप खुल गए। भगवान शिव ने अपनी नेत्र खोली और एक ऐसा दृश्य देखा जो कोई भी एक कोमल हृदय को हिला के रख देगा। त्रिपुरासुर का ये आतंक, धरती की ऐसी बेबसी और निर्दोष जीव जंतु की ये दशा देख के स्वयं भगवान शिव के आंखों से आंसू आने लगे। भगवान शिव के आंसू में इतनी शक्ति थी कि जैसे ही एक एक बूंद उनके नेत्र से धरती पे गिरने लगा, तो धरती पे एक अलग ही चमत्कार हो उठा। जहां जहां उनके आंसू गिर रहे थे, वहां वहां एक हरे भरे पेड़ उग रहा था, और उस पेड़ का नाम था रुद्राक्ष। रुद्र मतलब कि महादेव, और अक्ष यानी कि आंसू, यानी कि महादेव के आंसू से बना हुआ ये पेड़, जिसके अंदर बेहद शक्ति। उस समय महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही बार में त्रिपुरासुर का संहार कर दिया। धरती पे मानो एक नई ऊर्जा आ गई, एक नई उमंग आ गई। सूरज की किरण दोबारा से धरती पे पड़ी, पूरी जगह बिल्कुल सुरक्षित हो गई। धरती में जहां इतना कोहराम मच रहा था, अब एक अलग, एक सुकून भरी शांति थी। देवताओं का मन बिल्कुल ठीक हो गया। वहां लाचार लोग जो इतना बिलख रहे थे, रो रहे थे, अब बिल्कुल शांत थे। दोबारा से एक खुशी का माहौल उनमें आ गया। लेकिन इन बीच सबसे बड़ा चमत्कार जो हुआ वो था रुद्राक्ष का वृक्ष, जो आज भी हमारे बीच में मौजूद है। लेकिन आज के जमाने में जहाँ इतना लालच है, जहाँ इतना धोखाधड़ी है, तो हम ये कैसे पहचाने कि कौन सा रुद्राक्ष सही है, असली है और शक्तिशाली। अब यहाँ असली रुद्राक्ष को पहचानने के केवल 3 तरीके हैं। पहला जल परीक्षण, ऊष्मा परीक्षण और तीसरा संरचना परीक्षण। जल परीक्षण में अगर आप रुद्राक्ष को डालते हैं पानी में और वो रुद्राक्ष यदि डूब जाता है तो वो असली रुद्राक्ष है। यही जो नकली रुद्राक्ष होता है तो वो पानी में तैरता है। ऊष्मा परीक्षण में अगर आप खौलते हुए पानी में रुद्राक्ष को डालते हैं और रुद्राक्ष अपना कोई भी रंग नहीं छोड़ता है और ऐसे का ऐसा ही रहता है, तो वो सही और एकदम उचित रुद्राक्ष है। यही संरचना परीक्षण में अगर आप रुद्राक्ष को बीच में से काटते हैं और बीच में से काट के उसके उतने ही तत्व निकलते हैं, उतने ही लेयर्स निकलते हैं जितने आपको बाहर उसके मुख में दिख रहे हैं, तो वो एक असली रुद्राक्ष है। लेकिन ऐसा करने से रुद्राक्ष खंडित हो सकता है, फिर किसी काम का नहीं रहता। हिंदू धर्म की माने और पुराणों के अनुसार देखा जाए तो जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है उसके अंदर धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि आपके अंदर एक अलग ही सरलता आ जाएगी, शांत आपका मन हो जाएगा और अलग ही शक्ति आपको अपने अंदर महसूस होगी। यही अगर हम साइंटिफिक रीजन पे ध्यान दें तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि रुद्राक्ष के अंदर पैरामैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसी तरंग होती है, जिसको अगर इंसान धारण करता है अपने गले में, अपने हाथ में, तो उसके अंदर एक अलग ही चीज चमकती है, उसके ऑरा बहुत ज्यादा अलग क्लीन होने लगता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए सही है या फिर उस रुद्राक्ष को किसी विधान से पहना जाए, तो आज ही इंस्टा एस्ट्रो के ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जहां पर आपको इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स बताएंगे कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष सबसे बेटर है।
और ऐसी और अच्छी वीडियोस देखने के लिए इंस्टा एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।